सबको जय मसीह। यीशु मसीह के पावन नाम में आप सबको मैं आशीष करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको बहुतायत से आशीष करे। आइए आज के सुबह में एक मेडिटेशन का एक वचन लेते हैं प्रभु यीशु मसीह में, और हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। मैं आपका भाई बाली एक और बार यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, यूहन्ना नामक किताब की 14 अध्याय का 27 जो वचन है उसमें लिखा है कि मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ। यीशु ने कहा, मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसा नहीं, बल्कि मैं अपनी शांति दिया जाता हूँ। और जो उसमें दूसरा पार्ट में है कि तुम्हारा मन घबराए नहीं और डरे नहीं। हम सब प्रभु में विश्वास रखते हैं, लेकिन आप आज जब नज़र उठा के देखें, हम अपने जीवन को भी देखें, दूसरे विश्वासियों को भी देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये जो वचन है शांति के बारे में यीशु मसीह ने कहा, लेकिन कितने लोग के पास शांति है। हम सब घबराया हुआ एक जीवन जीते हैं, डरा हुआ एक जीवन जीते हैं, और हमारे जीवन में बेचैनी रहती है। प्रश्न ये है कि क्यों रहता है ये बेचैनी? हम क्यों खुश नहीं रह पाते हैं, या यीशु मसीह के इतने वायदों के बाद भी हम क्यों खुश नहीं रह पाते हैं? मैं इसमें थोड़ा सा आप लोग को हेल्प करना चाहता हूँ। जो मुझे हेल्प हुआ वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए ज़रूर आप हर चीज़ों को छोड़कर इस पर ध्यान करिए। देखिए, यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैं तुम्हें शांति देता हूँ, जो शांति मैं तुम्हें दी जाता हूँ वो संसार तुम्हें नहीं देगा। और उन्होंने ये भी कहा, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। देखिए, हम सब जानते हैं जब हमारा मन घबराता है और जब हम डरते हैं, जब किसी चीज़ की बातों से हम डरते हैं, घबराते हैं, उसी को कहते हैं अशांति, उसी को कहते हैं बेचैनी, अगर डीप में सोचे तो। और उसके जगह पर यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि संसार भी कुछ तरीकों का शांति देता है और यीशु मसीह भी कुछ तरह का शांति देता है। अब हम जो विश्वासी है, विडंबना यह है कि हम रहते तो इसी संसार में है, तो हमारे सामने दोनों ही तरह की शांति का ऑप्शन बना रहता है हर दिन 24/7। और हम उन शांति को कहाँ ढूंढते हैं? इस संसार में ढूंढते हैं। तो संसार वाला शांति तो हमें मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। हम उस शांति को ढूंढने के लिए कुछ भी करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कई लोगों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से वो शांति नहीं मिलता है और हमें कुछ न कुछ अशांति रहता है। लेकिन यीशु मसीह की शांति की ओर थोड़ा बहुत हम दिमाग लगाते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम मसीह है, विश्वास में आए हैं, तो हम छोड़ तो नहीं देते हैं, पर थोड़ा बहुत हम ध्यान लगाते हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत शांति हमें मिलता है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, कभी आपने सोचा है? देखिए, संसार की जो शांति है वो दुनिया के लोगों के लिए हो सकता हो शांति हो, पर हम मसीह के लिए वो उस तरह का शांति नहीं है। और इसी के वजह से हम मसीह लोग इस संसार में शांति ढूंढ के पा जाने के बाद भी शांत नहीं रह पाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी कहानी है। आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे एक व्यक्ति का याद आया, जो मेरे जान पहचान का है, मेरे मोहल्ले का है। और आप नाम समझ लीजिए कि उसका नाम सोचिए कि विनोद है, विनोद शर्मा। तो जब मैं बचपन में था तो मैं सोचा करता था कि मैं गरीब फैमिली से हूँ, तो मैं सोचा करता था कि इन लोग की ज़िंदगी कितनी अच्छी है और पैसे वाले लोग हैं। तो आज के डेट में जो लोग थे मेरे टाइम में, जो लोग बड़े थे, पैसे वाले थे, उनका टाइम थोड़ा, उनका एज 70+ 80+ है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम में और हर तरीक़ों में बिताया होगा। सिर्फ उतना ही नहीं है, ऐशो आराम तो नहीं, दुनिया में रहते हुए जो दुख होता है वो भी हुआ होगा, पर हाँ, जो दिक्कत एक गरीब झेलता है वो तो नहीं झेला होगा। लेकिन वो सारे ऐशो आराम के बाद अब देखिए कि और मैक्सिमम कितना जाएगा, 10 से 15 साल या 5 साल, तो उनके बाद उनका डेथ होगा। डेथ सबका सच्चाई है। अब देखिए कि ज़िंदगी सिर्फ इतना ही साल का नहीं है। हम सब मसीह लोग जानते हैं कि हमारा ज़िंदगी अनंत ईयर्स, अनंत सालों का ज़िंदगी है। 80-90 के बाद प्लस कर लीजिए, प्लस मान लीजिए, अनंत साल तो बहुत होता है, मतलब इसका अंत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि 80 और प्लस 1180 साल का जीवन है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 1180 साल का जीवन है। तो अब मैं सोच रहा था कि उस व्यक्ति का क्या होगा। देखिए, 80 साल इस दुनिया में अच्छे से शौक से रहने के बाद अब 1100 साल के लिए अगर वो नरक की आग में लगातार तड़पते रहे,
तो आप थोड़ा देर के लिए सोचिए इस चीज़ को। आप एक बार माचिस की तीली जला के उसको उंगली में सच करके देखिएगा, या दिया जल रहा होगा उसमें उंगली लगा के देखिएगा। आप 2 सेकेंड 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे, लेकिन वो एक ऐसा आग है जो उसका आग बुझता नहीं है, और जिसमें गंधक और पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है। और वो समझिए कि प्लास्टिक के जैसा हुआ आग आपके शरीर में चिपका हुआ है, और 1100 साल, मैं तो 1100 साल आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ, अनंत साल तक ऐसा रहेगा। तो आप क्या करेंगे, कैसे, क्या होगा फिर, सोचिए थोड़ा सा। अब इस चीज़ को आप दाम लगाइए, इस चीज़ का वैल्यू लगाइए कि इस चीज़ का क्या वैल्यू होना चाहिए दुनिया में। अगर ये चीज़ दुनिया में सबको पता चल जाए कि रियलिटी है ये जीवन, सिर्फ यही जीवन नहीं है, उसके बाद भी है, तो क्या दाम होना चाहिए। भाई साहब, लोग लाइन लगाएंगे करोड़ों रुपए, लाखों रुपये लेके कि अरबों रुपए लेके कि मेरा नाम सबसे ऊपर लिख दिया जाए और मुझे श्योर हो जाए लाइफ। पर वहाँ जगह बहुत कम है, और हम भाग्यशाली हैं जो यीशु मसीह ने हम पर प्रकट किया, और हमने विश्वास को पाया, और विश्वास करने की क्षमता हमें प्राप्त हुई। क्योंकि लिखा है, जब तक पिता न चाहे कोई पुत्र के पास नहीं आ सकता। आज हम और आप विश्वास करते हैं, तो ये मत सोचिए कि हम अपनी मर्जी से या अपनी ताकत से कर लिए। उन्होंने हमारी आंखें खोली तो हमें विश्वास हुआ, और ऐसा जो बात मैंने अभी बताया आपको, वो कितनी बड़ी बात है। उसी को हम उद्धार कहते हैं, उसी का दाम यीशु मसीह ने क्रूस पे चुकाया। और यीशु मसीह ने उसी बात में कह रहे हैं यूहन्ना के 14 अध्याय का 27 वचन में कि भैया कि मैं जा रहा हूँ। अब पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको उस पूरा शांति के बारे में पता चलेगा कि भैया मैं जा रहा हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए ठीक है, मैं जाऊँगा तुम्हारे लिए जगह बनाऊँगा, जगह तैयार करूँगा, घर बनाऊँगा। पिता के घर में रहने का जगह है, वहाँ बहुत बड़ा एक ड्रामा हो रखा है। तुम अगर अभी डेथ हुआ तुम्हारा तो तुम नरक में जाओगे। मेरा जाना अच्छा है, मैं जाके तुम्हारे लिए सब मैनेज कर रहा हूँ, और आके तुम्हें ले भी जाऊँगा, और अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। यही वो शांति है मेरा भैया, मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, यही वो शांति है। अब इस शांति को आप संसार में ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है, यीशु मसीह के अलावा और कहीं उद्धार है ही नहीं। प्रेरितों के काम उसका 4 और 12 में पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में, स्वर्ग के नीचे प्रभु के यीशु मसीह के अलावा कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया। सोचिए ये उद्धार कितनी बड़ी चीज़ है। आज लॉकडाउन का समय है, हमारे पास समय भी रहता है दिन भर। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट 20 से 25 मिनट, 30 मिनट मोबाइल को स्विच ऑफ करके, सब चीज़ बंद करके सोचिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि ये उद्धार आपको मिला है, दूसरों को नहीं मिला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अजीज प्रेमजी, मुकेश अंबानी, ये जितने अरबपति लोग हैं, वो कितने भी रुपए खर्च कर दे, ये विश्वास को नहीं प्राप्त कर सकते। पर हाँ, एक व्यक्ति अगर उनके लिए प्रार्थना करे तो प्रभु उनकी आंखें खोल सकता है। तो ये जो हमें मिला है, ऐसा नहीं कि हमें मिलेगा, हमें मिल चुका है। जब भी हमने विश्वास किया, ये उद्धार हमारा श्योर हो गया। हम दिन प्रतिदिन उनके वचन में बढ़ते जाते हैं और हमारा करेक्शन होता है। पर ये उद्धार उसी दिन मिल जाता है जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे, और हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान को उन्होंने दिया है। तो अब ये उद्धार जो हमें मिला है, नरक के आग से जो हम बचे हैं, ये कितनी बड़ी शांति की बात है। आप सोचिए ज़रा, ये तो हर किसी को फेस करना है ना। जो भी व्यक्ति आज है, जिस भी उम्र में है, एक दिन डेथ होगा और इसको सबको फेस करना है, और हम उसमें सेफ है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 70-80 के बाद वहाँ तो हज़ारों साल है ना। उस हज़ारों साल का जो हमारा धन है, उस हज़ारों साल का जो हमारा जीवन है, वो मैनेज हो चुका। तो वो कितनी बड़ी शांति है। अब हम इस शांति को संसार में ढूंढते हैं। अब इस चौक पे आपका 10 रुपये खोता है, आप दूसरे चौक पे 10 रुपये खोजेंगे तो थोड़ी मिलेगा। जहाँ पे खोया है वहाँ खोजेंगे तो मिलेगा। तो क्या हम अपनी शांति मसीह में ढूंढते हैं? क्या मसीह की बातों को सोचते हैं, मसीह की बातों में ध्यान देते हैं? अब सोचिए थोड़ा इस उद्धार की बातों को। अब देखिए, अब दूसरी बात में जो अंतिम बात समझाना चाहता हूँ। अब जब आप जान गए कि ये उद्धार इतना बहुमूल्य है और मैं लकी हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, तो इस चीज़ को आप क्या हर दिन सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। यही प्रॉब्लम है। यही इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जैसा संसार शांति देता है वैसा मैं नहीं देता हूँ। देखिए, संसार का शांति क्या है? संसार का शांति है कि हम कितना सुख और भोग विलास से जीवन बिता सके, कितना रुपया कमा सके, कितना लोगों के बीच में इमेज बना सके, रौब दिखा सके, यही संसार का शांति है।
लेकिन यीशु मसीह का शांति दूसरा है, अनंत काल का है, धीरज का है, प्रेम का है। क्या इस तरह का शांति हम ढूंढते हैं क्या? इस तरह का शांति अगर आप ढूंढते हैं तो यीशु वादा करता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। संसार का कोई लोग उद्धार के बारे में नहीं सोचता है। उनको लगता है दुनिया अपने आप बन गई या भगवान बनाया, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको बस इस बात से लेना देना है, दुनिया जैसे भी बनाओ भैया, जाए भाड़ में, हमको अपना ज़िंदगी ऐश मौज से जीना है, बाकी बाद में देखा जाएगा। ये संसार के एक लोग का विचार है। हम तो ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि हमें पता है संसार भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, और यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए ऑलरेडी जीवन दिया है, और अनंत जीवन हमारा है। तो जब ये बात हम जान चुके हैं, मिल चुका है, प्राप्त कर चुके हैं, तो हम क्यों नहीं हर दिन इस चीज़ को सोच के खुश होते हैं सुबह सुबह, हर दिन इस चीज़ को खुश होकर, अब ये जो हमें मिल चुका है इतना बड़ा संपत्ति, उसके बाद दूसरे चीज़ों के लिए हम सोचें, उसके बाद दूसरे चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करें, उसके बाद हम दूसरे चीज़ों के लिए प्राप्त करने के लिए चेष्टा करें। तब जब दूसरी चीज़ें हम पाएंगे तो समझिए इसके ऊपर एडिशन होगा, इसके ऊपर एक और चीज़ मिलेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गया, या 10 करोड़ रुपए आ गया, और वो आपके अकाउंट में फ़िक्स हो गया, और उसके बाद दुनिया में आप जिएगा तो कैसे जिएगा? आपको एक खुशी रहेगा कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा तो है, बाकी तो हम अपना लाइफ मैनेज करने के लिए कर रहे हैं। तो वही है हमारा उद्धार, और यही है यीशु मसीह की शांति। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हर दिन इस बात को सोचें और प्रभु में खुश रहे, आनंदित रहे, प्रार्थना करें। यीशु हमारे साथ हमेशा है और वो हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। भजन संहिता 37 अध्याय पढ़िए। और ये मैसेज मैंने बहुत शॉर्ट में बनाने की कोशिश की, फिर भी 12 मिनट लग गया। प्लीज़ इसे सुनिएगा, और जिसने भी इसे सुना मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह।